ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। देखते हैं नेशनल न्यूज़। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज राज्यसभा में अपने आखिरी दिन के मौके पर अलविदाई तकरीब में कहा कि मैं अपनी 41 साल की पार्लिमानी ज़िंदगी में राज्यसभा, लोकसभा और जम्मू और कश्मीर की असम्बली में रहा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं इन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जब मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस होता है। आज़ाद ने शेर भी पढ़ा कि नहीं याद आएगी तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आएगी तो बहुत ज़्यादा आएगी। इसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 मरतबा चीख कर रोए। इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी की मौत पर, क्योंकि ये तीनों अमवात अचानक हुई थी। चौथी मरतबा वो उस वक्त रोए जब सुनामी आई थी, और फिर 5वीं मरतबा वो उस वक्त रोए थे जब उनके सीएम बनने के बाद दहशतगर्दाना हमला हुआ था। मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए। मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही है। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। मैंने जिंदगी में सिर्फ चिल्ला के रोया, और जब रोता है इंसान तो वो कोई चिल्ला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं। वो थी पहली संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत। अलग अलग जगह थी, क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गई थी। शायद अगर नेचुरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकलती। और चौथी थी जब सुपर सोनामी आ गया था, तो और वहां में रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे, वहां में चिल्ला के रोया। वो चौथी दफा था। और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए, वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज़्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जज्बाती नजर आए। बतौर राज्यसभा रुकन गुलाम नबी आज़ाद के आखिरी दिन के मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि गुलाम नबी जब सीएम थे तो मैं भी एक रियासत का सीएम था। हमारी बहुत गहरी क़ुर्बत रही। एक मरतबा गुजरात के कुछ यात्रियों पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, 8 लोग इसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद का मुझे फ़ोन आया, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस वाक़े का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी जज्बात
जज्बाती हो गए। इस दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद उस रात को एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जिस जैसे अपने कुंबे के यानी फैमिली के रुकन की फ़िक्र करते हैं वैसे ही वो फिक्र कर रहे थे। मोदी ने कहा कि आज़ाद जितना अपनी पार्टी की फ़िक्र करते हैं उतना ही वो देश की और देश की जनता की भी फिक्र करते हैं। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने से आए सैलाब पर जहां राज्यसभा में 2 मिनट खामोशी अख्तियार करते हुए महलूकीन को खिराज पेश किया गया, वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि करीब 14 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा था टूटा हुआ ग्लेशियर, जिसने मचाई बड़ी तबाही। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान की मौत के बारे में मुबैना तौर पर गलत खबर शेयर करने के इल्ज़ाम पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस लीडर और एमपी शशि थरूर, जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई व दीगर की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सभी को राहत देते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने मोदी सरकार, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर झंडा लहराने के अहम मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के एक सीनियर अफसर ने बताया कि साउथ वेस्ट रेंज की टीम मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है, जो 26 जनवरी से फरार बताया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया था। बता दें कि वायलेंस के बाद से ही सिद्धू अलग अलग मुकामात से फेसबुक लाइव कर रहा था। उसने किसान लीडरों पर भी संगीन इल्जामात आयद किए थे। बात करते हैं क्रिकेट की। चेन्नई में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने हिंदुस्तानी टीम को 227 रनों से हरा दिया है। चेन्नई के चेपाक ग्राउंड पर टीम इंडिया को 22 सालों के बाद हार का सामना करना पड़ा। 420 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया सिर्फ 192 रन ही बना सकी। सिर्फ विराट कोहली ने 72 रन और शुभमन गिल ने 50 रन बनाते हुए इंग्लैंड के बॉलरों का डटकर सामना किया। वहीं रोहित शर्मा ने 12 रन, चेतेश्वर पुजारा ने 15, ऋषभ पंत ने 11, अश्विन ने 9, ईशांत शर्मा ने 5, जबकि बुमराह ने 4 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे और शहबाज नदीम अपना खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की जानिब से दूसरी इनिंग में जैक लीच ने 4, जेम्स एंडरसन ने 3, जबकि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और डेम बेस ने 1-1 विकेट लिए। काबिल जिक्र है कि इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में जो रूट की डबल सेंचुरी की बदौलत 578 रनों का हिमालयाई स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड ने मेजबान टीम को शिकस्त देकर सीरीज का फातिहाना आगाज किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
तुर्की के मशहूर ड्रामा कुर्लुस उस्मान की पूरी टीम पहुंची चेचनिया। सदर रमजान कादरोफ ने दी थी दावत। चेचनिया की मेहमान नवाजी पर बोली कुर्लुस उस्मान की टीम, इस इस्तकबाल और लोगों के प्यार को रखेंगे हमेशा याद। फलस्तीन में होने वाले इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों के दरमियान तारीखी मज़ाकरात। हमास और फतह समेत इस्लामी जिहाद ग्रुप भी मज़ाकरात में हुए शामिल। कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर सऊदी अरब में 10 मस्जिदों को कर दिया गया सील। बाज मसाजिद को 24 और बाज को 48 घंटों के लिए किया गया बंद। बतौर राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी आजाद का आखिरी दिन। हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर बताया फख्र। कहा दुनिया के तमाम अरब ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसी हर किस्म की बुराई से है दूर। गुलाम नबी आजाद को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया बेहतरीन दोस्त। आजाद के बारे में बात करते हुए रो पड़े मोदी। ऐवान में आजाद को किया सैल्यूट। पहले ही टेस्ट में टीम इंडिया को इंग्लैंड ने 227 रनों से हरा दिया। 4 साल बाद घर में हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड ने सीरीज का किया फातिहाना आगाज। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।